नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज एक सवाल से अपनी बात कह सकता हूं, क्योंकि एक महिला परिजन ने बहुत कातर होकर मुझसे कहा कि संजय सिन्हा, आप रिश्तों पर इतनी कहानियां सुनाते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि उनकी बहू उन्हें क्यों परेशान करती है। उनका सवाल बहुत सीधा था और सपाट था। उन्होंने बस इतना जानना चाहा था कि उनके बेटे की पत्नी जो अभी अभी उनके घर आई है, जिससे उनका पहले का कोई परिचय नहीं था, जिसका उन्होंने कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, जिससे कोई झगड़ा नहीं, वो उनके प्रति मन में दुराग्रह लेकर क्यों बैठी है। संजय सिन्हा कोई ज्योतिषी तो है नहीं, होते तो कुंडली पढ़कर बता देते कि गुरु कमजोर पड़ गया है, बुध थोड़ा नीचे की ओर झुक गया है। मैं उनकी आंखों में झांकता, अगर उन्हें मेरी बातों पर यकीन होता तो मैं दो चार वाक्य और कहता कि आप सुबह उठकर पक्षी को दाना डालिए, उनके लिए इस गर्मी में पानी रखिए, आपका भला हो जाएगा, बहू का मन बदलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं जो इस तरह का कोई उपाय बता देता। मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि बचपन में हम अपनी माँ से जिन पौराणिक कहानियों को सुन सुनकर बड़े हुए हैं, हमारी समस्याओं का समाधान वहीं छिपा है। भीष्म की कहानी तो आपको याद होगी ही। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर वो बाणों की शैया पर लेटे थे, बहुत तकलीफ में थे, मरना चाहते थे, मर जाते तो मुक्ति मिल जाती, पर वो तड़प रहे थे। एक सुबह श्री कृष्ण उनसे मिलने गए। उन्होंने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म ने बहुत कातर निगाहों से उनकी ओर देखा और कहा कि केशव, आप तो प्राणी जगत का पूरा आगा पीछा जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मुझ जैसे इंसान को आज इन बाणों की शैया पर इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केशव, मुझे अपने 7 जन्म याद हैं। पिछले 7 जन्म में मैंने एक भी कार्य ऐसा नहीं किया है जिससे मैं ये कह सकूं कि मेरी उस गलती की सजा मुझे मिल रही है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था, पितामह, यह सत्य है कि पिछले 7 जन्मों में आपने ऐसी कोई गलती नहीं की जिसकी वजह से आपको यह कष्ट उठाना पड़ रहा है, पर आपको एक जन्म पीछे और जाना होगा, बस एक जन्म और। आप अपनी याददाश्त पर जोर डालिए, आपको याद आएगा कि आप तब भी राजा थे, अत्यंत प्रतापी राजा। आप प्रजा का ध्यान रखते थे। प्रजा क्या, आप संपूर्ण जीव जगत का ही ध्यान रखते थे। एक शाम आप अपने अश्व पर सवार होकर सैर कर रहे थे कि अचानक आपकी निगाह एक छोटे से कीड़े पर पड़ी जो आपकी राह में आ गया था। आपको भय था कि कहीं घोड़े की टाप से कुचलकर कीड़े की मृत्यु ना हो जाए, तो आपने घोड़े पर बैठे बैठे झुककर अपने बाण से उस कीड़े को रास्ते से हटा दिया था। वो कीड़ा उछलकर सामने बेर की झाड़ी में जा गिरा था। आपको लगा था कि आपने उसके प्राण की रक्षा की है, पर वो कीड़ा उस झाड़ी में कांटों के बीच फंस गया था। फिर वो उससे निकल नहीं पाया। वो कई दिनों तक उसमें फंसा हुआ तड़पता रहा। पितामह, जितने दिनों तक वो कीड़ा उन कांटों में फंसा रहा और फिर मृत्यु को प्राप्त किया, उतने ही दिन आप इन बाणों की शैया पर तड़पेंगे, फिर मुक्ति मिलेगी। पितामह ने केशव के आगे हाथ जोड़ लिए। मुझसे मेरी परिजन ने कातर होकर पूछा था कि उनकी वो बहू, जिससे उनका कोई पुराना बैर नहीं, जिसका उन्होंने कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, वो उन्हें क्यों तकलीफ दे रही है। संजय सिन्हा ने बस इतना ही कहा था कि आपको थोड़ा अतीत में जाना होगा, अपनी यादों को खंगालना होगा। महिला गहरी सोच में डूब गई। थोड़ा रुककर उसने मुझसे कहा कि क्या मैंने अपनी सास को जो तकलीफ दी है, उनसे जो दुराग्रह रखा है, उसकी सजा मुझे मेरी बहू दे रही है। हाँ, यही सत्य है। उन्होंने पूछा, तो क्या मेरी सास ने भी अपनी सास को सताया होगा, इसीलिए मैंने उन्हें सताया। हाँ, यह भी सत्य है। मुक्ति का उपाय बाबा होता तो कह देता कि ये वाली पूजा करा लीजिए, 4 किलो आटा, 2.5 किलो चावल दान कर दीजिए, पाप कट जाएगा। पर क्योंकि मैं बाबा नहीं हूं, तो मैंने यही कहा कि आप अपनी बहू को सबसे पहले बहू मानना छोड़ दीजिए, उसे बेटी मान लीजिए, फिर उसे संजय सिन्हा की कहानी सुना दीजिए और माफी मांगते हुए कहिए कि आप नहीं चाहती कि उसे कभी अपनी बहू से तकलीफ हो, इसलिए एक बार रिश्तों के इस चक्र को सुधारना होगा। बहू से अपनी सास के साथ किए व्यवहार की माफी मांगिए। आप ऐसा करके देखिए, कल्याण होगा। उम्मीद है मेरी कहानी का मर्म आप तक पहुंच गया होगा। और এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।